हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कुकिंग वर्ब्स के बारे में। कुकिंग वर्ब से मेरा मतलब है ऐसे काम जो हम डेली किचन में करते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि उन कामों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे कभी आपने सोचा है चाय छानने को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, या फिर तड़का लगाने को, रोटी बेलने को, या फिर चाय के लिए जो हम अदरक कूटते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे। सो ऐसे ही कुछ कुकिंग वर्ब्स को आज के वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैंने ऐसे कुछ डेली यूज कुकिंग वोकैबुलरी को यूज लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, बनाना। सबसे पहले तो हम यूज लेंगे कोई भी चीज जो हम किचन में बनाते हैं खाने की, उसे हम बोलते हैं टू मेक। मैं नाश्ते के लिए सैंडविच बनाऊंगी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई विल मेक सैंडविच फॉर द ब्रेकफास्ट। अब है सेकंड वर्ड जो है हमारा, वो है पकाना। पकाने को हम बोलते हैं टू कुक। पकाने से मतलब है ऐसी चीज जो कि अब रॉ नहीं रह गई है, जो कि अब कच्ची नहीं है, वो पक चुकी है। आलू अच्छे से पक गए हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा पोटैटोज हैव कुक्ड वेल। तुम आज क्या पका रहे हो? व्हाट आर यू कुकिंग टुडे? छानना। छानने के लिए 3 वर्ड्स मैंने लिए हैं, तो सीव, सिफ्ट और स्ट्रेन। तो जो सीव वर्ड है वो लिक्विड और ड्राई दोनों तरह के सब्सटेंस के साथ यूज आ सकता है। जैसे कि आटा है, हम आटे को भी छानते हैं और चाय को भी छानते हैं। तो आटा तो हुआ ड्राई और चाय हुई लिक्विड। तो जो सीव वर्ड है वो दोनों चीजों के साथ काम आ सकता है, जबकि जो सिफ्ट है वो ओनली ड्राई के साथ, जैसे कि आटे के साथ या किसी भी ड्राई चीज के साथ। और स्ट्रेन जो है वो लिक्विड चीज के साथ काम आ सकता है। आटे को छान लो, सिफ्ट द फ्लावर। चाय छान ली क्या? डिड यू स्ट्रेन द टी? चाय लिक्विड है इसलिए हमने इसके लिए यूज लिया है स्ट्रेन। उसी तरह जो चाय को छानने के लिए जो हम छलनी यूज लेते हैं उसे हम बोलते हैं टी स्ट्रेनर। हिलना। हिलने का मतलब होता है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की आउटर स्किन को हटाना। इसको हम बोलते हैं पील करना, टू पील। और छिलके को भी हम पील बोलते हैं। वह आलू छिल रही है, शी इज पीलिंग द पोटैटोज। हलवे के लिए कुछ गाजर छील लो, पील सम कैरेट्स फॉर द पुडिंग। हलवे को हम इंग्लिश में बोलेंगे पुडिंग। और इसी तरह जो हम नाइफ यूज लेते हैं पीलिंग के लिए उसे हम बोलते हैं पीलर। बारीक काटना, उसका मीनिंग होता है टू चॉप। और नॉर्मल हम बोलते हैं कि काट दो इन सब्जियों को काट दो, तो हम बोलेंगे कट द वेजिटेबल्स। या फ्रूट्स काट दो तो कट द फ्रूट्स। बट हम कभी भी कोई चीज अगर बारीक काटने के लिए बोलेंगे तो हम यूज लेंगे टू चॉप। मैंने मंचूरियन के लिए सब्जियां काट ली हैं। आई हैव चॉप्ड द वेजिटेबल्स फॉर मंचूरियन। कुछ प्याज काट लो, चॉप सम अनियंस। आटा गूंथना, टू नीड द डो। गूंथने को हम बोलते हैं नीडिंग करना, KNEAD, नीड द डो। मैं आटा गूंथ रहा हूँ, आई एम नीडिंग द डो। क्या तुमने आटा गूंथ लिया है? हैव यू नीडेड द डो? बेलना। बेलने के लिए हम जो इंग्लिश वर्ड यूज लेते हैं वो होता है रोल आउट, टू रोल आउट। मैं चपाती बेल रहा हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। या हम ओनली ये भी बोल सकते हैं आई एम रोलिंग द चपाती। क्या आपने चपाती बेल ली है? हैव यू रोल्ड आउट द ब्रेड? या फिर हैव यू रोल्ड आउट द चपाती? चपाती सेकना या फिर रोटी सेकना, इसे हम बोलेंगे टू बेक द चपाती। मैं रोटी सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग द ब्रेड। या फिर आई एम बेकिंग द चपाती। मैं रोटी बेलता हूँ, तुम इसे सेकना। कभी होता है ना, हम बोलते हैं मैं रोटी बेलती हूँ, तुम इसे सेकते जाना, सेकना। आई वुड रोल आउट द ब्रेड, यू बेक इट। रोटी पलटना, टू टर्न अपसाइड डाउन। किसी भी चीज को हम पलटते हैं तो हम बोलेंगे टर्न अपसाइड डाउन। मतलब उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है अपसाइड, उसे हम डाउन करते हैं, नीचे करते हैं। होता है ना, जब हम रोटी सेकते हैं तो जब आधी सिक जाती है तो हम उसे टर्न करते हैं। तो जब चपाती आधी सिक जाए तो इसे पलट देना। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When the bread gets half baked, turn it upside down. रोटी को पलट देना, turn the chapati upside down. बिनना, इट मीन्स टू पिक आउट। मैंने दाल बिन ली है, आई हैव पिक्ड आउट द लेंटिल। क्या तुम चावल बिन लोगे? वुड यू पिक आउट द राइस? उबालना,
उबालने को हम बोलते हैं बॉईल करना। टू बॉईल, आलू उबाल दो, बॉईल द पोटैटोज। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। बॉईल ऐसा वर्ब है जो शायद सभी को आता होगा। उबलकर बह निकलना या फिर उफन पड़ना। उफन पड़ने का मतलब होता है जो भी यूटेंसिल में कोई चीज लिखी है तो रखी हुई है तो उसकी किनारों से वो बाहर निकल जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम दूध गैस पर रखकर भूल जाते हैं तो वो उफन जाता है, मतलब बह निकलता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं टू बॉईल ओवर। दूध उफन गया है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी? द मिल्क हैज बॉइल्ड ओवर। घोल, घोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैटर। वो चाहे किसी भी चीज का घोल हो, या तो पकोड़े का हो, डोसे का हो, किसी भी चीज का घोल हो, उसे हम बोलेंगे बैटर। पकोड़ों के लिए घोल बना दो। मेक द बैटर फॉर फ्रिटर्स। पकोड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिटर्स। घोल को ज्यादा पतला मत बनाना। डोंट मेक द बैटर टू थिन। कद्दूकस करना या फिर घिसना भी बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं टू ग्रेट। और जो चीज हम काम लेते हैं घिसने के लिए उसे बोलते हैं ग्रेटर। पिज्जा पर डालने से पहले चीज को कद्दूकस कर लेना। ग्रेट द चीज बिफोर यू पुट इट ऑन द पिज्जा। हलवे के लिए गाजर कद्दूकस कर देना। ग्रेट द कैरेट्स फॉर पुडिंग। दूध फटना, दूध फटना ऐसा वर्ड है जो हम जनरली यूज लेते ही हैं। दूध फटना कभी ऐसा होता है कि दूध को हमको गर्म करने में काफी टाइम निकल जाता है तो फट जाता है, या फिर दूध में हम नींबू निचोड़ कर भी उसे फाड़ते हैं इंटेंशनली भी कई बार पनीर बनाने के लिए। तो दूध फटना जो वर्ब है उसे हम बोलते हैं टू कर्डल। दूध फट गया है, द मिल्क हैज कर्डल्ड। दूध फाड़ने के लिए नींबू निचोड़ो, या दूध के फटने के लिए नींबू निचोड़ो। तो निचोड़ने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज द लेमन टू कर्डल द मिल्क। छिड़कना, छिड़कने को हम बोलते हैं स्प्रिंकल। टू स्प्रिंकल। निचोड़ने को बोलेंगे स्क्वीज और छिड़कने को बोलेंगे स्प्रिंकल। थोड़ा नमक छिड़क दो, स्प्रिंकल अ लिटिल सॉल्ट। सलाद पर कुछ भुने हुए तिल छिड़क दो। स्प्रिंकल सम रोस्टेड सेसमी सीड्स ऑन द सैलेड या सलाद। चढ़ाना, टू पुट ऑन टू द स्टोव। जनरली हमारी लैंग्वेज होती है, हम बोलते हैं ना चाय चढ़ा दो या फिर खाने के लिए कुछ चढ़ा दो, तो उसे हम बोलेंगे पुट ऑन टू द स्टोव। स्टोव पर चाय चढ़ा दो, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मली चाय चढ़ा दो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट द टी ऑन टू द स्टोव। क्या आपने चावल चढ़ा दिए हैं, या क्या आपने चावल को चढ़ा दिया है? हैव यू पुट द राइस ऑन टू द स्टोव। कूटना, कूटने को हम बोलेंगे टू पैसल। चाय में डालने से पहले अदरक को कूट लेना। पैसल द जिंजर बिफोर एडिंग इट टू टी। जो हम चीज यूज लेते हैं कूटने के लिए उसे भी हम पैसल ही बोलते हैं। और जो नीचे का चीज होता है जिसमें हम अदरक को रखते हैं उसे बोलते हैं मोटो, और जिससे हम कूटते हैं उसे बोलते हैं पैसल। साबुत मसालों को कूट लेना। पैसल द होल स्पाइसेस। हिलाना या फिर चलाना, इट मीन्स टू स्टर। इसे लगातार हिलाएं, स्टर इट कॉन्स्टेंटली। कभी हम बोलते हैं ना कि दूध को लगातार हिलाना, खीर जब हम बनाते हैं या फिर सब्जी को लगातार चलाते रहना, तो हम बोलेंगे स्टर इट कॉन्स्टेंटली। या फिर हम बोलेंगे बीच बीच में हिलाना, रुक रुक कर हिलाना, तो बोलेंगे स्टर इट ओकेजनली। इसे तब तक हिलाएं जब तक चीनी घुल न जाए। स्टर इट अंटिल द शुगर डिसॉल्व्स। भुनना, भुनने को हम सौते भी बोलते हैं और रोस्ट भी बोलते हैं। सौते वर्ड हम कब यूज में लेते हैं? जब हम किसी भी पैन में कोई थोड़ा सा बटर या फिर घी या फिर कोई ऑयल डालकर हम वेजिटेबल्स को जब भूनते हैं उसे हम बोलते हैं सौते करना। जैसे हम पोहा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऑयल लेकर प्याज टमाटर मिर्ची वगैरह को भूनते हैं, उसे बोलते हैं सौते करना। मक्खन में प्याज को भूनो, मतलब सौते द अनियन इन बटर। थोड़ा सा ऑयल या फिर घी कुछ भी देकर अगर हम सब्जियों को भूनते हैं, बहुत हल्का ऑयल होता है, तो उसे बोलते हैं सौते करना। और रोस्टिंग हम तब यूज लेते हैं जब हम ड्राई किसी चीज को भूनते हैं। एक पैन में सूजी को भून ले। रोस्ट सेमोलिना इन अ पैन। तड़का लगाना, तड़का लगाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू टेम्पर। दाल में जीरा डालकर तड़का लगाएं। डू टेम्परिंग विद जीरा इन दाल।
टेम्परिंग मतलब होता है हल्का सा ऑयल लेकर या घी लेकर उसमें जीरा राई का तड़का लगाते जो हम, उसे बोलते हैं टेम्परिंग करना। डू टू टेम्पर, दाल में तड़का एंड में देना, टेम्पर द दाल एट द एंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी कुकिंग वर्ब आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको जल्द ही मिल जाए।